अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बड़ी दफ़ा ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका हुआ है पहले भी, अब न्यू सिलेबस में भी ये क्वेश्चन आए हैं ग्रामर रूल के, तो इधर भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सॉल्व बाय लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 आए। अब इसमें वेरिएबल एक्स वाई जी आया है, तो चेक कर लें इनकी जो पावर है एक्सपोनेंट वो 1 आ रही है। तो जिन वेरिएबल्स की पावर 1 आए उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय क्रैमर रूल। कौन से रूल से फाइंड करेंगे? क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल के स्टूडेंट्स 3 फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज को देख लें पहले। एक्स फाइंड करने का फार्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। वाई फाइंड करने का फार्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। और जी फाइंड करने का फार्मूला है ए जी का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब ये 3 फार्मूलाज मैंने लिख दिए हैं जिनकी हमें लास्ट पे जाकर ज़रूरत पड़नी है, जिसकी मदद से एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड होनी है। अब इन फार्मूलाज को देखा जाए स्टूडेंट्स, तो हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत है? ए एक्स की ज़रूरत है, ए वाई की ज़रूरत है, ए जी की ज़रूरत है और ए के डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है, जो कि तीनों वैल्यू में यूज़ हो रहा है। सबसे पहले हमने ये 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इन 4 डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करना है। ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए जी का डिटर्मिनेंट। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं ए एक्स, ए वाई और ए जी को कैसे लिखा जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान कर लेनी है आपने कि इस क्वेश्चन में तो एक्स वाई और जी गिवन है। अब ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में एक्स की जगह x1 आ जाए, वाई की जगह y1 आ जाए, जी की जगह z1 आ जाए। तो उस सूरत में आपने परेशान नहीं होना। उस सूरत में x की जगह आपने x1 लिख देना है, उधर y की जगह x2 आ जाएगा और z की जगह क्या आ जाएगा? x3। फिर इधर भी चेंजिंग होगी, इधर भी x1 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? x2 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? x3। बस फार्मूला चेंज होगा, बाकी जो क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम है। लेकिन सबसे पहले हम लिखते हैं ए मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में क्या करना है? एक्स वाई और जी के जो कोएफिशिएंट हैं वो लिखने हैं। अब इधर तो एक्स के साथ 2 लिखा हुआ है, अब इधर वाई के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई वो 1 है, 1। इधर जी का कोएफिशिएंट -1, एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का -1, जी का 2, एक्स का कोएफिशिएंट 3, वाई का कोएफिशिएंट 2 और जी का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? 1। ये हमने ए का लिख लिया मैट्रिक्स। अब हमें क्या लिखना है? ए एक्स मैट्रिक्स लिखना है, ए एक्स मैट्रिक्स। अब ए एक्स मैट्रिक्स कैसे लिखा जाएगा? जब ए एक्स मैट्रिक्स स्टूडेंट्स आपने लिखना है तो एक्स वाले एलिमेंट्स नहीं लिखे जाएंगे। जो क्वेश्चन है उसमें एक्स वाले मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो नहीं लिखे जाएंगे। अब इसका मतलब है इन वैल्यूज़ को तो हम नहीं लिख सकते ए एक्स की दफ़ा। फिर क्या करेंगे? पहले ये राइट साइड वाले जो नहीं लिखने उसकी जगह राइट साइड वाले कांस्टेंट आ जाएंगे, 1 3 4। फिर वाई के कोएफिशिएंट लिखें 1 -1 2 और फिर जी वाले कोएफिशिएंट लिखें -1 2 और 1। ले ये हमने ए मैट्रिक्स और ए एक्स मैट्रिक्स लिख लिया। नेक्स्ट अब यहाँ ज़रूरत है ए वाई की और ए जी मैट्रिक्स की। सबसे पहले इन्हीं का हम जो है ना इनके नीचे डिटर्मिनेंट भी एक्सपेंड कर लेते हैं। जी ए का डिटर्मिनेंट लिखें। ए के डिटर्मिनेंट का फार्मूला आप लोग जानते हो, पहले 2 लिखेंगे और आगे डिटर्मिनेंट, फिर -1 डिटर्मिनेंट और फिर +-1 और डिटर्मिनेंट। ये हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब जब 2 लिखा है, 2 हमारा फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, इसको छोड़ देंगे तो बाकी इसमें क्या आ जाएगा? -1 2 2 1।
अब ये जो -1 है हमारा सेकंड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दें तो क्या आएगा 1 2 3 1, और इसके लिए आएगा 1 -1 3 2। ए का डिटर्मिनेंट आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, प्लस माइनस माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस आएगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लें इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब इनको प्लस माइनस करें, 2 -1 और -4 -5, 1 -5 6 और 3 + 2, -5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस प्लस 5 और -5, 5 5 से तो कट जाएगा, 5 प्लस का 5 माइनस का कट जाएगा, तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 आ गया। अब ए का डिटर्मिनेंट आपने चेक कर लेना है कि 0 के इक्वल ना आए। अब नॉट इक्वल टू 0 आया, अगर इधर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो क्वेश्चन इधर ही ख़त्म हो जाना था, वो क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व नहीं था होना। हमने इधर लिख देना था सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। अब इसमें ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जी। ये हमने फाइंड किया ए का डिटर्मिनेंट। अब इसके साथ ही हमने ए एक्स मैट्रिक्स भी लिखी हुई है, इस मैट्रिक्स का भी मैं जी इस जगह पे डिटर्मिनेंट फाइंड कर देता हूँ। लेकिन ये एक्स का डिटर्मिनेंट सेम वही मेथड, पहले 1 लिखेंगे और आगे डिटर्मिनेंट, फिर सेकंड वैल्यू के साथ माइनस डिटर्मिनेंट, और फिर थर्ड वैल्यू के साथ प्लस और डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब ये जो डिटर्मिनेंट हमारा फर्स्ट वाला है, ये हमारा फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, तो बाकी क्या 4 वैल्यूज़ रह गई हैं, -1 2 2 1। ये -1 हमारा सेकंड कॉलम में और फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ दें तो आएगा 3 2 4 और 1, और लास्ट वाला जो -1 लिखा हुआ है ये हमारा थर्ड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, इसे छोड़ दें तो आएगा 3 -1 4 2। लेकिन सॉल्व कर लें इसका डिटर्मिनेंट भी, क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, और प्लस माइनस -1, 3 2 द 6 माइनस आएगा, और ये -4 भी है, +4 आ जाएगा, -1 -4 3 -8 और 6 + 4, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस और -10, इधर भी ये 5 प्लस का और 5 माइनस का कट जाएगा, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है -10। ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमारा फाइंड करने वाला ए वाई रह गया और ए जी रह गया। ए वाई को लिखते हैं जी। अब जब हमने ए वाई मैट्रिक्स को लिखना है, अब क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। ये क्वेश्चन है जी हमें दिया हुआ। अब इस क्वेश्चन में वाई वाले को नहीं लिखना, जब ए वाई मैट्रिक्स लिखना है तो वाई वाले को नहीं लिखा जाएगा, पहले एक्स वाले लिखे जाएंगे। अब वाई वाले नहीं लिखने, तो जो नहीं लिखने उसकी जगह कौन सा लिखा जाएगा, राइट साइड वाले कांस्टेंट, और फिर जी वाले आएंगे। सो फिर ए वाई मैट्रिक्स में क्या आएगा, 2 1 3, फिर आएगा 1 3 4, और फिर लास्ट पे आएगा -1 2 1। लिखें जी ए वाई में आएगा जी हमारे पास 2 1 3। वाई वाले नहीं लिखने, जो नहीं लिखने उसकी जगह राइट साइड वाले कांस्टेंट आ जाएंगे, और फिर जी वाले। ये जी हमने ए वाई लिख लिया। अब ए जी को लिखें इसके साथ ही। अब ए जी की दफ़ा क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए जी की दफ़ा जी वाले पे मैं बॉल पेन रख देता हूँ। अब जी वाले नहीं लिखे जाएंगे, पहले क्या लिखे जाएंगे, एक्स वाले, फिर वाई के कोएफिशिएंट। अब जी वाले तो नहीं लिखने, जो नहीं लिखने उसकी जगह राइट साइड वाले कांस्टेंट आ जाएंगे 1 3 4। तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी 2 1 3। ये हमने जी वाले लिख लिए। अब वाई वाले लिखें 1 -1
2 और अब लिखे जाएंगे जी जी वाले तो लिखने नहीं है, उसकी जगह कांस्टेंट आ जाएगा 1 3 4। अब इन दोनों का भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट और ए एक्स का डिटर्मिनेंट तो हम फाइंड कर चुके हैं। अब ए वाई और ए जी का डिटर्मिनेंट फाइंड करें जी। ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 2 डिटर्मिनेंट -1 डिटर्मिनेंट +-1 और डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे, इस तरह से फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो नहीं लिखी जाएगी, 3 2 4 1। इस डिटर्मिनेंट में आएगा 1 2 3 1 और इस डिटर्मिनेंट में आएगा 1 3 3 4। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में -3 -8 1 -6 4 -9। 3 -8 का आंसर -5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 1 -6 का आंसर -5 बार +5 हो जाएगा। 4 -9 -5 और बार +5। अब ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है 5 + 5 10 10 - 10 0 आ जाएगा। लेकिन ये वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए ए जी का डिटर्मिनेंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए जी का डिटर्मिनेंट फाइंड करें जी। ए जी का भी डिटर्मिनेंट एक्सपेंड बाय R1, पहले 2 लिखेंगे, आगे डिटर्मिनेंट, सेकंड -1 डिटर्मिनेंट और थर्ड +1 और डिटर्मिनेंट। अब ये जो 2 है इसके लिए हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, फर्स्ट रो भी नहीं लिखेंगे, तो आएगा -1 3 2 4। इसके लिए जी सेकंड कॉलम फर्स्ट रो नहीं लिखेंगे, 1 3 3 4 और इसके लिए थर्ड कॉलम फर्स्ट रो नहीं लिखेंगे, 1 -1 3 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस और क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। -4 और -6 -10, 4 -9 -5 +5 2 + 3 5। ए जी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 + 5 10, तो 10 में से -20 करेंगे तो आंसर हमारे पास -10 आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमने 4 डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी। ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए जी का डिटर्मिनेंट। अब हमें एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो लीनियर इक्वेशन थी वो हमारी फाइंड हो जाएंगी। एक्स फाइंड करने का फार्मूला आपको बता चुका हूँ, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास -10 आई है और ए का डिटर्मिनेंट भी -10, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, इनकी कटिंग हो जाएगी। इसी तरह वाई फाइंड करने का फार्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया, ए का डिटर्मिनेंट -10, तो 0 ओवर समथिंग हो तो आंसर 0 आता है। और लास्ट जी इज इक्वल टू ए जी का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए जी की वैल्यू -10, ए का डिटर्मिनेंट भी -10, तो -10 को -10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने एक्स वाई और जी फाइंड कर लिया है। अब स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आना है। अब ये आपने पेपर में ही चेक कर लेना है कि जो क्वेश्चन मैंने किया है वो सही भी है कि नहीं। उधर ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठे ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमारा ठीक है कि नहीं। अब इसका चेक करने का क्या मेथड है, जो हमारे पास एक्स वाई और जी की वैल्यू आई है इसको क्वेश्चन में पुट करें। क्वेश्चन में जो हमें 3 लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं उनमें से किसी एक में ये तीनों वैल्यू पुट करें। पुट करके चेक करते हैं जी। ये क्वेश्चन हमारे पास 2x + y - z। अब आप में से कोई स्टूडेंट तीनों में से जो मर्जी ले इक्वेशन, फर्स्ट वाली लिख लेते हैं 2x
प्लस वाई और माइनस जी। अब इसमें एक्स वाई जी की वैल्यू हमने पुट करनी है, आंसर हमारा 1 आना चाहिए। अच्छा जी, एक्स की वैल्यू हमने 1 फाइंड की है, वाई की वैल्यू हमारे पास 0 आई है और जी की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। चेक कर लें जी, लेफ़्ट और राइट साइड का आंसर सेम आ गया। तो जब ये क्वेश्चन का सेम आंसर आए लीनियर इक्वेशन में एक्स वाई जी की वैल्यू पुट करने से, तो समझें जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया है ये बिल्कुल ठीक है। इसके 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स थे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बड़ी डिटेल से सॉल्व करवाया है और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड और थर्ड पार्ट में कोई परेशानी पेश आई तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। आज की वीडियो अगर समझ में आ गई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब स्टूडेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।